हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 26 करेंगे जिसकी डेट है हमारे पास 2 सितंबर 2020। ठीक है। वर्कशीट का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे लास्ट वर्कशीट में हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम यही कर लेते हैं, ट्राई टू रिकॉल हमसे क्या कह रहा है। फर्स्ट वन हमसे कह रहा है वो यहाँ पर द डिस्टेंस डी बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है इज गिवन बाय, किसने दिया है, क्या है वो, डिस्टेंस फॉर्मूले ने। ठीक है। और अगर हम अपना यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला देखें तो वो होता क्या था हमारा, यहाँ लिख भी देते हैं हम साथ साथ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। सेकेंड में यहाँ मुझसे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है XY फ्रॉम ओरिजिन। तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक मुझे P गिवन है XY और O मुझे गिवन है ओरिजिन मतलब 0 0। तो ये मैं x1 y1 मान लेती हूँ। ठीक है। और इसको क्या मानती हूँ मैं, x2 y2 मानती हूँ। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूले में लगा के देख लेते हैं। फॉर्मूला तो हमने यहाँ लिख ही रखा है, x2 माइनस x1, इसका मतलब 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड ये यहाँ पर आएगा, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है ना, 1 मिनट रुको वापस। देखो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 मेरा 0 है और y1 मेरा ये रहा y है। ठीक है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, इनको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होता है। ठीक है। और वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर ही होता है। तो ये आपका आंसर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, ये आ गया मेरा। ठीक है। तो डिस्टेंस ही निकालना था मुझे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस है। ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर, नाउ यू कैन आंसर दिस का। लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, आपको यहाँ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और कह रहा है बताओ क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। देखो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो ये कोलिनियर होंगे, नहीं तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, तो हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ भी मैं नाम दे देती हूँ ABC। तो इसका मतलब अगर मेरा AB प्लस BC AC के बराबर हुआ तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नहीं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है। हम इसको नीचे सॉल्व करते हैं, यहाँ स्पेस हम पे कम है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ इसको फर्स्ट नंबर डाल के। ठीक है। तो मैंने लेट किया है ये खुद से ही कि जो मेरे A के कोऑर्डिनेट्स है वो है -4 और 3, जो मेरे B के कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे 0 और 3 हैं, और जो मेरे C के कोऑर्डिनेट्स है वो 2 और 3 हैं। ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स आपको पता चल गए जो एक ही लाइन पे होते हैं। तो अगर मेरा AB प्लस BC इजिकल टू AC आ गया, ये पूरी लाइन आ गई, तो ये मेरे कोलिनियर पॉइंट है, नहीं तो नहीं है। अब मुझे AB के लिए AB का डिस्टेंस पता होना चाहिए। आप यहाँ देखो क्वेश्चन में ही AB का, उसी तरीके से BC का डिस्टेंस भी मुझे पता होना चाहिए और उसी तरीके से मुझे AC का भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम यहाँ पर अपना AB का ही निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलो अब हम ले रहे हैं AB। ठीक है। तो AB, ये रे दो, इन दो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो x2 माइनस x1, तो इसका मतलब 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरा यहाँ पर x1 माइनस में है तो ये वाला जो माइनस था और जो ये वाला फॉर्मूले में जो ये वाला माइनस है ये मेरा प्लस हो गया। ठीक है। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 0 में 4 प्लस किया तो 4 आया, 4 का स्क्वायर, 3 में 3 माइनस किया तो 0 ही आ गया। तो ये मेरा आ गया √16, इसका मतलब मेरा 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं BC। सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 लगाएंगे, लेकिन अब इन दोनों में लगाएंगे। ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है।
तो 2 में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ आपका आ गया 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 0, इसका मतलब आपका यहाँ पर आ गया √4। तो जब आपने सॉल्व किया तो आपका आया 2, ठीक है। चलो अब हम अपना AC निकालते हैं, तो मैं AC यहीं पर निकाल लेती हूँ। सेम वही x2 माइनस x1 लेना है, लेकिन अब किन दो की बात कर रहे हैं, अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, A और C की। ये रे एरो बना दिए है मैंने, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट्स वही लेना बिल्कुल ध्यान से। तो x2 माइनस x1, x1 मेरा पहले से ही माइनस में है तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस 4 मेरा 6 आ गया, और ये मेरा 0 का स्क्वायर हो गया। ये रूट ऐसी ही है, 6 6 जा, यहाँ 36 रूट आ गया, तो इसका मतलब 6 आ गया। तो तीनों चीज़ तो मेरी निकल गई, बट कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, वो थी मेरी AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। ये होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो पुट करके देखते हैं। AB मेरा 4 है, BC मेरा यहाँ पर 2 आया, और AC मेरा 6 आया, तो 6 इजिकल टू 6 सेम आ गया। इट मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस दिस पॉइंट्स आर, इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे प्रूव करना है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8, 5, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एंड x एक्सिस इज डैश यूनिट। देखो आपको कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ किसका, इसका और इसका। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना के दूं, आपको पता है ये आपका y होता है और ये माइनस में y होता है, उसी तरीके से ये x होता है और यहाँ पर माइनस की x एक्सिस होती है, ठीक है। मुझे एक पॉइंट यहाँ गिवन है, वो गिवन है मुझे -8 और 5। तो देखो मैं मान लेती हूँ मेरा 5 यहाँ पर है y वाला, और मेरा -8 यहाँ पर है, तो यही वाले तो वो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, यहीं पर तो होगा -8 और 5, ठीक है ना। तो एक तो चलो मुझे पता है, दूसरा वो मुझसे कह रहा है एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस पे तो मेरा y कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा x एक्सिस पे। तो अब अगर मैं x एक्सिस पे देखूं तो यही तो मेरी x एक्सिस है, तो मेरा यहाँ पर y 0 होगा ना, ठीक है ना, यही तो 0 होगा। तो इसका मतलब मुझे किन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का। पर इसके कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास है, x1 y1 का हो या x2 y2 का हो, ये नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, y क्या होगा मेरा, 0 होगा। तो ये जो सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट है ना, ये हमें खुद निकालना है क्वेश्चन में, हमको सिर्फ x एक्सिस गिवन है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझो कि हमने कैसे निकाला है। अगर आप ये कार्टेशियन प्लेन बना के निकालोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। हमने -8 और 5 यहाँ पुट कर दिया है। अब मुझसे x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो आप देखो ये x एक्सिस यहीं पर ही है जहाँ ये डॉट है, ये वाला, ये तो वहाँ -8 तो मुझे पता है होगा ही होगा क्योंकि x एक्सिस है, और जब x एक्सिस है तो y तो 0 होता है, तो निकल गए ना दोनों। तो अब मैं इन्हें मान लेती हूँ, क्या मानती हूँ, a मान लेती हूँ मैं -8 और 5 को, और b मान लेती हूँ मैं -8 और 0 को, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया, ये मेरे पास सेकेंड का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है ना। तो करें पुट, हम डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 मतलब -8, अब माइनस माइनस +8 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी माइनस है ये वाला, और ये भी हमारे फॉर्मूले में भी माइनस है, तो प्लस हो गया, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1 तो मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करें हम इसको, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मेरा 0 हो गया इतना, तो 0 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा मेरे पास -5 का स्क्वायर। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, -5 का स्क्वायर 25 आया, इसका मतलब 5 आ गया। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि कितना डिस्टेंस है x एक्सिस से, तो 5 है। तो ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, 5 यूनिट्स। पता चल गया आपको कैसे आया 5 यूनिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस। देखो आपको यहाँ 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है,
और आपसे कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल बनाओ, कौन सा बनेगा। देखो क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे आपके पास यहाँ लिखा है स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ट्रेपीजियम होता है, काइट होता है। तो ये सारे मेरे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इन सब की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ 4 पॉइंट्स गिवन है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल ना बना ही लेती हूँ, थर्ड नंबर डाल के। 4 साइडेड फिगर है, तो मैं इसको कैसे भी बना सकती हूँ, तो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना ही लिया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इसके पॉइंट्स लिख देती हूँ यहाँ पर। ए खुद से मैंने ये माने हैं -9 और 1, जो मुझे गिवन थे उन्हें मैंने ABCD मान लिया है बस। आपको क्वेश्चन में यही गिवन है, मैं भी आपको लिख के दिखा देती हूँ एक बारी क्वेश्चन दोबारा से, ठीक है। डी हमने यहाँ पर मान लिया -3 और -1। देखो एक बार आप क्वेश्चन, ये -9 और 1, -6 और 4 था, 0 और 2, -3 और -1, यही सारे मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इन चारों जो साइड्स हैं इनका डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। मतलब AB का डिस्टेंस कितना है, BC का कितना है, CD का कितना है, और AD का कितना है, ठीक है। तो चलो पहले वो निकालते हैं, अभी बताऊंगी हम ये क्यों निकाल रहे हैं, पहले हम निकाल लेते हैं। तो हम पहले AB का निकाल लें, ये थर्ड है मेरे पास, ठीक है। सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ एक बारी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। ए बी मतलब मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, तो पुट करना है सिर्फ हमको, और कुछ नहीं करना है। x2 माइनस x1 इन दोनों की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे, -6 + 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है और कोऑर्डिनेट में भी माइनस है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया हमने जब इसको, तो मेरा आया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 + 9, तो मेरा √18 आ गया। उसी तरीके से अब मैंने यहाँ BC की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। BC ये वाला फिगर में देखो आप, ये वाला, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला लगा रही हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 करके, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं चलो इसे, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपने इसे आगे सॉल्व किया तो 6 6 या 36, -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, तो ये आ गया मेरा 40, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर क्या निकालते हैं हम, CD, ये रहा मेरा CD। तो अब ये वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर लेंगे, तो x2 माइनस x1, तो 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप किसी को भी x1 ले सकते हो और किसी को भी x2 ले सकते हो, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1, तो y2, अब मैंने इसको x2 लिया है, तो मैं y2 भी इसी को ही लूंगी, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये फिगर में आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोऑर्डिनेट पे भी माइनस था, फॉर्मूले में भी माइनस था, तो मैंने प्लस कर दिया। तो ये हो गया मेरा 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया मेरा 3 का स्क्वायर। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आया √18। आप देख रहे हो दो साइड मेरी सेम आ चुकी हैं, AB और CD। चलो कोई नहीं, अभी हम आगे और करते हैं। एक और है अभी हमारे पास, क्या है वो, DA है। सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हम फिगर में देखो आप इसमें लगाएंगे, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो मेरा यहाँ पर आया 6 का स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6, और जब इसको सॉल्व किया तो -2 का स्क्वायर, तो 6 6 या 36, -2 और -2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये आ गया मेरा 40, √40। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आपका जो AB है वो DA के इक्वल है, और जो BC है वो CD के इक्वल है, ठीक है ना। यही है ना, देखो AB यहाँ पर है मेरा √18, तो मेरा CD, अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया है यहाँ, एक सेकेंड रुको, एक मिनट, मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है, फिर हम करते हैं इसको, एक मिनट। ये मैंने यहाँ से इरेज कर दिया इसको। तो देखो AB √18, और किसका है √18, CD का। उसी तरीके से BC √40, तो मेरा DA भी √40 है। तो आप देख लो, जो ये AB है
इसकी अपोजिट साइड है ये CD। उसी तरीके से जो ये BC है, इसकी अपोजिट साइड है मेरी AD। इट मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल है ना। और अपोजिट साइड्स किसकी इक्वल होती है? पैरेललोग्राम की। तो मुझे चलो ये तो पता चल गया कि ABCD जो है वो मेरा पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम भी मेरा एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, जब अपोजिट साइड्स ये वाली इक्वल हैं, फिगर में आप देखो ये दोनों और ये दोनों, तो अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है ना अपोजिट साइड्स। पर मैं इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकती, क्योंकि रेक्टेंगल में मुझे एक और कंडीशन प्रूफ करनी होती है, और वो क्या होती है, जो इसके ये डायगोनल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब मेरा AC जो है वो BD के बराबर होना चाहिए, तभी ये मेरा रेक्टेंगल बनेगा। तो चलो ये तो मुझे पता चल गया ये पैरेललोग्राम है। तो एक बार देखते हैं क्या ये मेरा रेक्टेंगल है। तो देखो रेक्टेंगल देखने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हमने AC के भी निकाल लिए, ठीक है। तो AC के हमने निकाले, तो A मेरे पास है ये, और C मेरे पास है ये, यही निकालना है। सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं यहाँ पर निकाल लूँ। कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x2 माइनस x1 ना, तो मेरा आएगा 0 + 9। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 + 9 का होल स्क्वायर। अब y2 माइनस y1 है मेरा 2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा आएगा 9 का स्क्वायर और ये मेरा आएगा 1 का स्क्वायर। तो 9 9 जब मेरा होता है 81, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये मेरा आ गया √82। अब अगर मेरा BD √82 आ गया, तो ये पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा, रेक्टेंगल भी होगा, ठीक है। तो चलो BD देखते हैं कौन कौन से हैं। BD, D मेरा ये है और B मेरा ये है, ठीक है। तो ये वही डिस्टेंस फॉर्मूले में मैं पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लिया x2 माइनस x1, कोऑर्डिनेट में भी माइनस था और फॉर्मूले में भी, तो मैंने प्लस लगा दिया है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने सही किया है ना। देखो यहाँ पर देखो, x2 माइनस x1, तो x2 ये रहा मेरा -3 और x1 ये रहा मेरा -6, ठीक है। y2 माइनस y1, y2 है मेरा -1 और y1 है मेरा 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर, ठीक है। -1 और -4 ये आ जाएगा मेरा -5 का स्क्वायर। जब आपने इसको आगे सॉल्व किया तो 3 3 जा 9 और -5 का स्क्वायर होगा 25। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 34 आएगा। तो देखो AC जो है वो मेरे BD के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ABCD मेरा पैरेललोग्राम तो है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, नो डाउट ये पैरेललोग्राम तो है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो क्वेश्चन में यही करना था। ये रहा क्वेश्चन आपका, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको ये बताना था कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा इन पॉइंट से। तो इन पॉइंट से पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है ना, और मेरा रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जिसका नंबर था 26, जिसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी डिस्टेंस फॉर्मूला की। इसकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।